कि सबसे गंभीर खबर है। बीएसपी के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने भी इसको ट्वीट किया है और मुझे देश भर के एससी एसटी ओबीसी प्रोफेसर जो हैं वो बता रहे हैं। आईसीएआर, सोचिए, यहाँ 2700 वैज्ञानिकों की भर्ती में पिछले 2007 से लेकर 2024 तक 2700 पदों की चोरी हो चुकी है। साइंटिस्टों की भर्ती में आरक्षण को धत्ता बताया गया, आरक्षण लागू नहीं किया गया है। ये मामला आजकल इसलिए और ज्यादा तेजी से उभर रहा है क्योंकि अभी लगभग 368 पदों की वैकेंसी आई है और सबको सिंगल पोस्ट में तब्दील कर दिया गया है। इसको लेटरल एंट्री ही समझिए और लेटरल एंट्री के जरिए सोचिए, जिस तरह से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 80 कॉलेज हैं, 80 प्रिंसिपल पद हैं। अगर 80 प्रिंसिपल का पद एक साथ आए तो 27% ओबीसी को देना पड़ेगा, एससी एसटी को देना पड़ेगा और अब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी देना पड़ेगा। तो आरक्षण न देना पड़े इसलिए एक एक पद की वैकेंसी निकाली जाती है, एक एक कॉलेज के प्रिंसिपल की एक एक पद की। ठीक इसी तरह से आईसीएआर में ये 2700 पदों की अब तक चोरी हो चुकी है। 2700 पदों की चोरी हो चुकी है पिछले 2007 से लेकर। कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार है जितना बीजेपी के समय में हुआ है। इसलिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज कहा है कि अगर इनको इतनी ही ताकत है, कांग्रेस को जाति जनगणना की इतनी ही चिंता है, तो बिहार सरकार की तरह ये जहां जहां हिमाचल में, कर्नाटक में और तेलंगाना में जाति जनगणना कराएं। मायावती जी ने बड़ा हमला भी बोला। उन्होंने कहा है कि मुझे पता है किस तरह से कांग्रेस के लोग तेलंगाना में लागू कर रहे हैं ये जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण हुआ है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ी बात कही है। वहीं 11 सितंबर को, 21 अगस्त को भारत बंद हुआ था। अब 11 सितंबर को चंद्रशेखर आजाद वर्गीकरण के खिलाफ, आईसीआर में चोरी के खिलाफ और जाति जनगणना के समर्थन में बड़ी रैली देश की राजधानी रामलीला मैदान में करने जा रहे हैं। 11 सितंबर को सुबह 10 बजे से ये बड़ा प्रोग्राम है, बड़ा आंदोलन है, बड़ी रैली है जिसमें देश भर से, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी चोरी के बारे में बता रहा हूं। आईसीएआर जो है 2700 सीटों की अब तक चोरी हो चुकी है। 2700। माननीय रामजी गौतम जो बीएसपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा सांसद है, उन्होंने ट्वीट करके इस मुद्दे को उठाया है और देश भर के जो वैज्ञानिक हैं वो बता रहे हैं किस तरह से पिछले 2007 से लेकर अब तक 2700 वैज्ञानिक के भर्तियों में लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर दी गई और एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें 368 पदों पर फिर से वैकेंसी आई है, लेकिन वही बेईमानी, वही तरीका अपनाया जा रहा है। ये सबसे गंभीर खबर है, सबसे बड़ी खबर है। और इसीलिए चंद्रशेखर आजाद 11 सितंबर को रामलीला मैदान में मैसिव रैली कर रहे हैं। 21 अगस्त को बीएसपी ने भारत बंद का आह्वान किया था। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने फिर से कहा है कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, नागनाथ है, सांपनाथ है। इनके डीएनए में ही रिजर्वेशन को बचाना नहीं है। तो तमाम एससी एसटी ओबीसी दलों को इस मामले पर एकजुट होना चाहिए। ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं अगर आप यूपी के गाजीपुर के आसपास के हैं, आजमगढ़ के हैं, गाजीपुर के हैं, तो 5 सितंबर को जो विशाल गाजीपुरी हैं वो अपना एक कार्यक्रम कर रहे हैं, जो गाना भी गाते हैं। तो वहां भी आप इस तरह के अम्बेडकरी आंदोलन में शामिल हो सकते हैं। वहीं 17 सितंबर को बोध गया में भी मैसिव आंदोलन है। जो बोध गया का जो मंदिर है उसको आजाद कराना, उसमें एससी एसटी ओबीसी के लोगों की भागीदारी नहीं है, उसको लेकर भी मैसिव प्रोटेस्ट है। तो सबसे बड़ी जानकारी दे रहा हूं कि आईसीएआर साइंटिस्ट के पदों की 368 पदों की जो वैकेंसी आई है उसमें रिजर्वेशन नहीं है। लेटरल एंट्री के जरिए वैकेंसी आ रही है, एक एक पद की वैकेंसी निकाली गई है और इस तरह से 2007 से लेकर अब तक 2700 पद भरे गए हैं। 2700 पद भरे गए हैं, लेकिन वहां एससी एसटी ओबीसी का रिजर्वेशन जो है वो नहीं है। और सोचिए जिस तरह से यूपी में गड़बड़ियां हुई थी, तो ये तमाम जो खबरें हैं अब सोशल मीडिया पर चल रहा है। बीएसपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने ये बड़ा ट्वीट किया है। मुझे देश भर से जानकारी भी मिल रही है और हाल ही में जब लेटरल एंट्री का मामला आया था तब भी 368 पदों का मामला आया था। और इन्हीं सब के खिलाफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी लगातार बोल रही हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी पार्टी में अब आरक्षण विरोधियों की जगह नहीं है और लेटरल एंट्री हो या वर्गीकरण हो, क्रीमी लेयर हो, हम इसको नहीं होने देंगे।
और कांग्रेस पर भी आरोप लगाया। आज आरजेडी बिहार में जाति जनगणना को लेकर धरना कर रही है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में 11 सितंबर को चंद्रशेखर आजाद वर्गीकरण के खिलाफ, जाति जनगणना कराने के लिए और आरक्षण की जिस तरह से चोरी हो रही है उसके खिलाफ उन्होंने एक बड़ा कॉल दिया है। तो ये सबसे बड़ी खबर थी जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, तमाम टीवी अखबार आपकी खबरों को नहीं दिखाता है और अब सवर्ण लिबरल पत्रकार हैं जिनको आप कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस, हिंदू मुस्लिम पर देखते हैं, लेकिन वो SC, ST, OBC के संवैधानिक अधिकारों को लेकर नहीं दिखाता है। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होती है कि वो खबरें जो आपके भविष्य के लिए है, आपके नस्लों के लिए, आपके फसलों के लिए है और इस देश की मजबूती के लिए है, वो आप तक पहुंचाई जाए। अपनी राय जरूर दीजिए, खबर को शेयर कीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।